हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजिकल असे ऑफ विटामिन B12। इससे पहले हमने क्या देखना स्टार्ट किया था? इससे पहले हम देख रहे थे माइक्रोबियल या माइक्रोबायोलॉजिकल असे ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो वो वाला टॉपिक इस वाले टॉपिक से कितना अंतर है? बिल्कुल भी ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा चेंज हो गया है। आप इसका मतलब समझे? आपका मतलब मैं समझाता हूं। जब हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल असे ऑफ एंटीबायोटिक्स की, तो हम वहां पे ये देखा करते थे कि कौन सा एंटीबायोटिक कितने तरह के टेस्ट ऑर्गेनिज्म को सप्रेस करने में कैपेबल इनफ था, किस एंटीबायोटिक का कितना ज्यादा जोन ऑफ इनहिबिशन था। कुल मिलाकर के बात अगर ये कहें कि वहां पे एंटीबायोटिक्स माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट कितना करता था, उसकी स्टडी हम यहां पे करते थे। जबकि आज के वाले टॉपिक में जब हम बात करते हैं असे ऑफ विटामिन्स, या फिर इसी के आगे पढ़ेंगे असे ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, तो यहां पे हम ये नहीं देखते कि कितना किल कर पाता है, बल्कि ये देखते हैं कि कितना उसके ग्रोथ को सपोर्ट कर पाता है, इसकी कमी से ग्रोथ पे कितना असर पड़ेगा। ये है हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल असे ऑफ विटामिन्स। क्योंकि विटामिन्स का मतलब भी तो वही है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप विटामिन से क्या समझते हो, तो आपका जवाब यही होगा कि ऐसे चीजें जो हमारी बॉडी के किसी प्रॉपर फंक्शन के लिए जरूरी होती हैं, हालांकि ये इतनी अधिक जरूरत नहीं होती, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट की तरह से यूज होती हैं। बिल्कुल सही, आपने सही कहा। अगर मैं विटामिन का यूज करता हूं सही अमाउंट पे, तो मेरी बॉडी के हर एक पार्ट का जो ग्रोथ है वो ऑप्टिमम लेवल पे होगा। लेकिन अगर किसी एक विटामिन को कंप्लीटली बाय बर्थ में हटा दूं अपने लाइफ से, तो उसकी कमी आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने लाइफ में ए विटामिन को कभी भी यूज ना करूं, विटामिन ए को पूरी तरह से एक्सक्लूड कर दो अपने लाइफ के किसी भी पर्टिकुलर फूड पार्ट से, तो आपको आगे आने वाले समय में विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होने वाले सिम्टम्स हैं वो साफ नजर आ जाएंगे। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि विटामिन ए की कमी से ये प्रॉब्लम हो रही है। वैसे अगर मैं अपनी लाइफ से विटामिन सी को कंप्लीटली हटा दूं, तो आप देखोगे कई तरह के अलग अलग प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है विटामिन सी से। सो हम ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली बोलेंगे तो ये विटामिन सी के कमी के कारण से हो रहा है, और अगर हम ये बोलें इनडायरेक्टली कि ये जो प्रॉब्लम है उसके पीछे का रिस्पांसिबिलिटी दिस पर्टिकुलर विटामिन की वजह से। सो यहां पे हम माइक्रोबायोलॉजिकल असे ऑफ विटामिन्स, ना केवल विटामिन B12 बल्कि दूसरी टाइप ऑफ विटामिन्स का देख करके ये अंदाजा लगा सकते हैं, ये जस्टिफिकेशन निकाल सकते हैं कि कौन सा विटामिन किस तरह के माइक्रोऑर्गेनिज्म के किस पैटर्न ऑफ ग्रोथ को सपोर्ट करता है, उसकी कमी से क्या प्रॉब्लम होने वाली है, ये हम यहां पे स्टडी करते हैं। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए देख लीजिए इसका फंडामेंटल, यानी कि इसका जो आधार है, इसका जो बेस है वो क्या कहता है। वही चीज जो मैंने आपको समझाई है, ये कहता है टेस्ट ऑर्गेनिज्म मस्ट हैव द फैक्टर बीइंग एसेट फॉर नॉर्मल ग्रोथ। यहां पे रुकते हैं। जिस टेस्ट ऑर्गेनिज्म की आप बात कर रहे हो, जिस टेस्ट ऑर्गेनिज्म को हम यूज कर रहे हैं आपके माइक्रोबायोलॉजिकल असे ऑफ द पर्टिकुलर विटामिन्स के लिए, उस विटामिन्स की अवेलेबिलिटी मस्ट होनी चाहिए उस पर्टिकुलर टेस्ट ऑर्गेनिज्म के रेस्पेक्ट में। अगर ऐसा नहीं होता है तो उससे उसकी ग्रोथ में फर्क पड़ जाएगा। आगे देखिए, एंड मस्ट बी सेंसिटिव टू वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द रिक्वायर्ड फैक्टर। और वो जो आपका टेस्ट ऑर्गेनिज्म है, वो आप जिस फैक्टर के ऊपर स्टडी करने वाले हो, उस फैक्टर के रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए। यानी कि उसकी कमी हो जाए तो उसका असर साफ दिखने लगे, उसकी कमी को पूरा कर दिया जाए तो उस पूरा होने के बाद उसकी जो असर है वो साफ दिखाई दे। ये कहलाता है सेंसिटिविटी। तभी तो हम एग्जैक्टली बोल पाएंगे कि ये विटामिन को हटा दिया तो ये असर हुआ, ये विटामिन को दे दिया तो जो पुराना असर था वापस से रेक्टिफाई हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब एक बार और एग्जांपल ले लीजिए कि अगर आपके खाने से मैं नमक को निकाल दूं तो आपको कैसा फील होगा, और नमक को वापस से डाल दूं, भले ही थोड़ा सा अमाउंट में जरूरत पड़ती है हमको नमक की, तो आपको कैसा फील होगा। सो इन बोथ कंडीशन आप समझ सकते हो कि नमक की वैल्यू क्या है। सो विदाउट सॉल्ट कैसा रिस्पॉन्स है, विथ सॉल्ट कैसा रिस्पॉन्स है, यह हम इसी चीज को चेक करते हैं। आगे देखिए, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स मैंने यहां पे डिराइव किए हुए हैं। पहला पॉइंट कहता है फॉर दिस टाइप ऑफ असे स्पेशल मीडिया आर प्रिपेयर्ड। इस तरह के असे के लिए क्या है हमारा असे ऑफ विटामिन, और आज के टॉपिक के रेस्पेक्ट में असे ऑफ विटामिन B12। तो हम इस पे लिए एक स्पेसिफिक मीडिया प्रिपेयर करते हैं दैट आर न्यूट्रिशनली कंप्लीट, जो कि कंप्लीट होगा, न्यूट्रिशनली कंप्लीट होगा। अगर आप पूरा समझेंगे तो उसमें हर वो एक चीज न्यूट्रिशन अवेलेबल होगी जो उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी है, एक्सेप्ट, अब यहां पे ये जो वर्ड है ना बहुत ही पावरफुल वर्ड है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्टर बीइंग स्टडी। केवल वही फैक्टर को आप छोड़ दोगे जिसकी स्टडी आप करना चाहते हो। मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मान लेते हैं A B C D E, ये कोई 4 या कोई 5 न्यूट्रिएंट है।
इन सबको हम एक साथ कंप्लीट मीडिया मानते हैं या न्यूट्रिशन मानते हैं। मैं अगर चाहता हूं कि ई की कमी से क्या असर पड़ता है उसकी स्टडी करूं, तो अब मैं क्या करता हूं, इस कंप्लीट मीडिया से ई को हटा देता हूं। तो अब मेरे मीडिया कंपोनेंट में क्या रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा, लेकिन ई नहीं रहेगा। तभी तो आप जान पाओगे कि ई के एब्सेंस में क्या फर्क पड़ता है और ई के प्रेजेंस में क्या फर्क पड़ता है। दोनों को आप टैली करोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। टेस्ट ट्यूब, ऐसा ट्यूब जिसमें टेस्ट ऑर्गेनिज्म कंटेन रहता है, सो दिस इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब, इज नॉट अ टेस्ट ट्यूब ऑफ द ग्लास बियर्स। दिस टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सुटेबल मीडिया, जो मीडिया हमने प्रिपेयर किया है उस मीडिया को कंटेन करने वाले टेस्ट ऑर्गेनिज्म का ट्यूब शोज नो और मिनिमल ग्रोथ, या वो बहुत कम ग्रोथ शो करता है या तो नहीं के बराबर ग्रोथ शो करता है। इफ द बेसिक रिक्वायरमेंट आर सेटिस्फाइड, अगर हम उसके बेसिक रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाइड करते हैं, द ग्रोथ रिस्पॉन्स ऑफ द टेस्ट ऑर्गेनिज्म विद इन द लिमिट, अगर हम उसके लिए जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अलग अलग फैक्टर होते हैं, हम हर एक अलग अलग फैक्टर को प्रोवाइड करते हैं, तो उसका जो ग्रोथ का पैटर्न होगा वह एक स्पेसिफाइड पैटर्न हमको नजर आएगा, प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ फैक्टर एडेड टू द मीडियम। मतलब ये कि जो जो फैक्टर हम उसके मीडियम में डालेंगे उसी फैक्टर के अमाउंट के प्रोपोर्शनली उसके ग्रोथ को आप देख सकते हो। चलिए मैं छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूं। अगर आपने कभी खेती किसानी से जुड़ी हुई चीजों को देखा होगा तो वहां पे हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम वगैरह का। तो मान लेते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर को हम वहां से हटा देते हैं, तो उसके कारण से जो फसल होगी उसके हाइट के ग्रोथ में प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से हाइट में प्रॉब्लम पड़ता है, ये अगर आपको जानना है तो जितने भी कंपोनेंट हैं इंडिविजुअली है उनमें से एक एक को आप निकालते जाओ, तो उनकी कमी से क्या फर्क पड़ेगा वो आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। अब यहां पे मैं आपको इसी चीज को समझाता हूं एक रफ डायग्राम की मदद से, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। ये डायग्राम आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं, जो थ्योरी मैंने समझा और समझाया है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मान लेते हैं कि हमारे पास 4 कंपोनेंट हैं, ए, बी, सी, डी। इनका कलर भी आप ध्यान से देख लीजिए, जो मैंने रफली बनाया हुआ है। ए को मैंने ब्लैक से, बी को मैंने ग्रीन से, सी को मैंने ब्लू से और डी को मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया है। सो ये कंप्लीट है। अगर किसी सॉल्यूशन में ये चारों कंपोनेंट होते हैं तो वह एक कंप्लीट सॉल्यूशन या कंप्लीट मीडिया कहलाएगा और वह एकदम ऑप्टिमम है किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेस्ट ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए। तो यहां पे मैंने इन चारों को एक साथ एक सॉल्यूशन के फॉर्म में बना दिया। अब इसे आप मीडिया समझ लीजिए और ये एक कंप्लीट मीडिया है। सो इसमें कंप्लीट बैलेंस होगा सारे फैक्टर्स का जो कि इंडिविजुअल टेस्ट ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस कंप्लीट मीडियम से एक एक फैक्टर को हम रिमूव करने वाले हैं या उस फैक्टर को रिमूव करने वाले हैं जिसकी स्टडी आप करने वाले हो। सो क्या करते हैं, द एक्सटेंट ऑफ ग्रोथ, यहां पे एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने ब्लू से लिखा हुआ है। The extent of growth can be studied by turbidity और spectrometric method। इसमें हम जो भी मैक्रोइज्म को ग्रो कराएंगे जो कि टेस्ट ऑर्गेनिज्म होगा, डिपेंडिंग अपॉन द मीडिया अवेलेबल, इसमें जो ग्रोथ होगा वो ग्रोथ को ऑब्जर्व करने के लिए 2 मेथड हम प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला होता है आपका टर्बिडिटी मेथड, जिसके बारे में डिटेल्स हमने अपलोड किया हुआ है, थ्योरी भी अपलोड किया हुआ है, एनिमेशन भी अपलोड किया हुआ है। दूसरा आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या स्पेक्ट्रोमेट्री मेथड, जिसको हम लोग इस माइक्रोबायोलॉजी में इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोमेट्री का मशीन्स होते हैं, उनको हम यूज करते हैं कि टर्बिडिटी किसकी ज्यादा है उसके हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं। और यहां पे देखिए जिसकी टर्बिडिटी ज्यादा होगी उसका मतलब यह है कि वहां पे मैक्रोइज्म का ग्रोथ ज्यादा हुआ है, ये दिखा रहा है। अगर आपको दिख रहा है कि टर्बिडिटी ज्यादा है इसका मतलब है कि मैक्रोइज्म का ग्रोथ ज्यादा है। इसका उल्टा भी कर लो, अगर आपको दिख रहा है कि मैक्रोइज्म का ग्रोथ ज्यादा है तो कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा उसकी टर्बिडिटी से। तो मैक्रोइज्म का ग्रोथ ज्यादा, टर्बिडिटी ज्यादा मतलब ग्रोथ ज्यादा, दोनों तरफ से समझ सकते हो आप। अब देखिए इसी वाले डायग्राम का एक और सिंप्लीफिकेशन एक्सप्रेशन, यहां पे तो कंप्लीट था ना, ए बी सी डी सब कुछ था। वापस से देखिए यहां पे ए बी सी डी सब कुछ यहां पे कंप्लीट है। सो दिस इज कंप्लीट। इसमें क्या होगा, मोस्ट टर्बिड, क्योंकि कंप्लीट है, हर एक फैक्टर इसमें इन्वॉल्व है, इसमें दिया गया है जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपकी कंप्लीट थाली है, इसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स जो जो चाहिए आपकी बॉडी को, हर एक चीज प्रेजेंट है। सो आपको जो ग्रोथ होगा वो एकदम मस्त होगा, ऑप्टिमम होगा। तो यहां पे आप देखिए मोस्ट टर्बिड, क्योंकि ग्रोथ टर्बिड ज्यादा मतलब ग्रोथ ज्यादा, तो यहां पे ग्रोथ होगा उसका ज्यादा होगा। अब मैं क्या करता हूं, इस कंपोनेंट में से केवल 2 को ही रखता हूं, 2 को हटा देता हूं। देखिए इसमें 4 थे ना, ए बी सी डी, अब इसमें केवल 2 हैं। कौन कौन सा है, ब्लैक और ग्रीन। तो ब्लैक कौन सा है आपका ए, ग्रीन कौन सा है बी, यानी कि ए बी है और सी डी यहां पे नहीं है। तो इसके कारण से
कुछ तो कंपोनेंट की कमी महसूस होगी उस मैकेनिज्म को। सो यहाँ पे जो कर्व ग्रोथ बनेगा उसका कम बनेगा। ग्रोथ को कैसे पता लगाते हैं हम? टर्बिडिटी मेथड से। तो पहले में मोस्ट था, दूसरे में अब आपका लेस है, लेस टर्बिड, यानी कि इसमें मैकेनिज्म की ग्रोथ थोड़ी सी कम हुई है एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। अब एक और समझ लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो जाए। अब एक और लेते हैं जिसमें केवल एक ही ग्रोथ फैक्टर को डाला हुआ है, बाकी के 3 हटा दिए। कौन सा है? ब्लैक, मतलब केवल हमने ए डाला है, बी सी डी को हटा दिया है। तो इसकी वजह से जो पहले लेस था अब बहुत कम, मिनिमम लिस्ट पे ग्रोथ, लिस्ट टर्बिड में बहुत कम टर्बिड है। इसका मतलब है कि इसका ग्रोथ जो है बहुत कम हो गया। तो इन 3 रिप्रेजेंटेशन से हम क्या समझते हैं कि प्रॉपर ग्रोथ होने के लिए ये चारों कंपोनेंट का होना जरूरी है। अगर आप किसी एक की वैल्यू समझना चाहते हो कि एक का क्या रोल है, तो जिसका रोल स्टडी करना चाहते हो, जिसके रोल का आसे करना चाहते हो, उसको हटा दो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये आप जानना चाहते हो कि आपके लाइफ में अलग अलग दोस्त हैं, ए बी सी डी अलग अलग टाइप के दोस्त हैं, कोई बढ़िया है, कोई कैसा है, कोई अलग अलग नेचर का है, किसी एक की पर्टिकुलर की कमी होने से क्या फर्क पड़ता है वो अगर आप जानना चाहते हो, ऐसा ना हो फिर भी अपन टेम्परेरी अगर उससे थोड़ी देर के लिए दूर चले जाए तो उसकी कमी हमको महसूस होने लगेगी। तो यही है हमारा माइक्रोबियल असे ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन B12। अभी हमारा पहला पार्ट खत्म हुआ है, पहला व्हाइट बोर्ड सेक्शन खत्म हुआ है। इसके कुछ और जो पॉइंट्स है इसे हम सेकंड व्हाइट बोर्ड सेक्शन में देखेंगे। तो चलिए मूव करते हैं सेकंड व्हाइट बोर्ड सेक्शन। नेक्स्ट है हमारा बेसल मीडिया स्टॉक सॉल्यूशन। कैसे मीडिया के लिए हम लोग उसका स्टॉक सॉल्यूशन बनाते हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज होते हैं, क्या क्या क्वांटिटी है और इन इंग्रेडिएंट को बनाते कैसे हैं, इसके बारे में इस व्हाइट बोर्ड सेक्शन में देखेंगे। हालांकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम में ये पूछा नहीं जाएगा, बट बेसिक नॉलेज के लिए जान रहे हैं तो काफी अच्छा होगा। आपके इस साइड में आपको दिख रहे हैं इंग्रेडिएंट के नाम और उनकी क्वांटिटी, और इन इंग्रेडिएंट को बनाते कैसे हैं उसकी जानकारी आपको व्हाइट बोर्ड के दूसरे वाले हिस्से में दिख रही होगी, जिसका रेफरेंस भी मैंने कोट किया। यह फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी बाय रवि कुमार। इस पे हम लोग देख लेते हैं। हमारा पहला जो कंपोनेंट है वह है L-सिस्टीन। इस L-सिस्टीन की जो क्वांटिटी है वो 0.1 ग्राम है। दूसरा कंटेंट है हमारा L ट्रिप्टोफेन, इसकी क्वांटिटी है 0.05 ग्राम। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, वह है 1 नॉर्मल का हमको बनाना है HCl, और इसकी जो क्वांटिटी होगी स्टॉक सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में यह है आपका 10 ml। ये जो क्वांटिटी आप देख रहे हैं वो स्टॉक सॉल्यूशन के लिए है। फर्दर आपको यूज करने के लिए डाइल्यूशन बनाना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन योर नीड। इसके बाद अगला हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट है एडेनिन ग्वानिन यूरासिल का जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी जो क्वांटिटी होगी वो 5 ml होगी। इसके बाद हम बात करते हैं ज़ैंथिन के सॉल्यूशन का। इसकी क्वांटिटी हमारे लिए 5 ml रखी गई है। इन सब की जानकारी कैसे बननी है आप वहां भी पैरेलली देख सकते हो। अगला है हमारा विटामिन सॉल्यूशन 1। दो अलग अलग या दो से अधिक अलग अलग टाइप के विटामिन बना करके आप उनकी स्टडी कर सकते हो, किसी को दे करके किसी को एक्सक्लूड करके। तो यहाँ पे जो विटामिन सॉल्यूशन 1 यूज करेंगे उसकी जो क्वांटिटी होगी आपकी 10 ml। विटामिन सॉल्यूशन 2 का क्वांटिटी होगा आपका 10 ml। फिर हम बात करते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन की। सॉल्ट सॉल्यूशन A, इसकी जो क्वांटिटी है वो है 5 ml, और सेम हमारा है सॉल्ट सॉल्यूशन B, इसकी क्वांटिटी भी सेम है 5 ml। अगला जो हमारा इंग्रेडिएंट है वह है अस्पर्जिन सॉल्यूशन, इसकी जो क्वांटिटी है वो 5 ml है। नेक्स्ट हमारा एसिड जो कि हाइड्रोलाइज फॉर्म में होगा, और वो आपका होगा एसिड हाइड्रोलाइज केसिन सॉल्यूशन, इसकी जो क्वांटिटी होगी वो 25 ml के आसपास होगी। नेक्स्ट है हमारा डेक्सट्रोज एनहाइड्रेस सॉल्यूशन, वो होगा आपका 10 ग्राम, जिसको आप लोग यूज करने वाले हो मीडिया में प्रिपेयर करने के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कंटेंट है सोडियम एसीटेट, इसकी जो क्वांटिटी है वो भी एनहाइड्रेस है, इसकी क्वांटिटी है आपका 5 ग्राम। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी क्वांटिटी 1 ग्राम। एंड फाइनली हमारा जो लास्ट इंग्रेडिएंट होगा आपका पॉलीसॉर्बेट 80, इसकी जो क्वांटिटी है वो 5 ml है। इनमें कई चीजें ऐसी होती हैं जिनका बनाने का तरीका कभी कभी किसी किसी एग्जाम में पूछ सकता है कि आप इनमें से जब बनाओगे तो किसकी क्वांटिटी कैसी होगी या कब किसको डिसॉल्व करेंगे। हालांकि बहुत ही कम चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछने के, फिर भी अगर पूछा जाए तो अपने राइट साइड में जो पैरेलल में देख रहे हैं आप क्वांटिटी को कैसे प्रिपेयर करते हैं इंडिविजुअल। जैसे अगर आप ये बोलोगे मेरे को ज़ैंथिन सॉल्यूशन कैसे बनाना है, विटामिन 1 और विटामिन 2 का सॉल्यूशन कैसे बनाना है, तो आप वहां से देख करके नोट कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं पहले वाले व्हाइट बोर्ड सेक्शन का और दूसरे वाले व्हाइट बोर्ड सेक्शन का स्क्रीनशॉट लेना, तो थोड़ी देर बाद मैं यहां से हट जाऊंगा, आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक चीज आपको और भी ये बता दूं कि अगर हमारे पहले दूसरे तीसरे यूनिट के जो नोट्स हमने बनाए हुए हैं, जो एमसीक्यूज हमने बनाए हुए हैं, इन सबको अटेंड करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसे आप डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर जाकर के सॉल्यूशन फॉर्म से भी सर्च कर सकते हैं, या सिंपली इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, जिसे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार डाउनलोड करके देखिएगा जरूर, दोनों चीजों को, स्टोर को और फ्री कंटेंट को, आपको पसंद आ जाएगा ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।